Hi friends, welcome to Mani's Life Sciences again. So we were studying about the taxonomy. पिछले क्लास में हम लोगों ने टैक्सोनॉमी के इंट्रोडक्शन के बारे में जाना था. जस्ट आई एम गोइंग टू रिकैपिंग इट. उसमें हम लोग सबसे पहले जाने क्या कि टैक्सोनॉमी होता क्या है, व्हाट द टैक्सोनॉमी इज. सो द टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म. सो हम फिर से थोड़ा थोड़ा करके पॉइंट करेंगे उसमें. सो टैक्सोनॉमी क्या है, किसको रहे थे? टैक्सोनॉमी. व्हाट द टैक्सोनॉमी इज? इट इज आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन फॉलोड बाय नॉमेनक्लेचर. पहले आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसको एक नाम देंगे, नॉमेनक्लेचर, और उसके बाद उसका सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन करेंगे. सो क्लासिफिकेशन. अब ये क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन? चीजों को, ऑर्गेनिजम्स को उनके सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस के बेसिस पे उनको कैटेगराइज करना, अलग अलग कैटेगरी पे रखेंगे. जैसे हम लोग होते हैं ना भाई, कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ जैसे ह्यूमन बीइंग में ही देखिए हम लोग, तो हम अपने रोजगार के आधार पे कुछ वर्गीकरण कर सकते हैं. वी कैन क्लासिफाई द डिफरेंट इन ह्यूमन बीइंग बेस्ड ऑन देयर प्रोफेशन. जो चिकित्सा का काम करते हैं डॉक्टर्स कहलाते हैं. दोज हु आर डूइंग द मेडिकल प्रैक्टिसेस दे आर मेडिकल स्पेशलिस्ट लाइक डॉक्टर्स. अब डॉक्टर्स में भी देखिए कितने सारे क्लासिफिकेशन है. कुछ लोग रिसर्च पे काम करते हैं, कुछ लोग मेडिसिन के थ्रू बीमारियों को ठीक करते हैं, कुछ लोग सर्जरी के से ठीक करते हैं. तो इसी तरह से बहुत सारे कैटेगरीज उनका बनते जाता है. एक कैटेगरी, फिर उसका सब कैटेगरी, फिर उसका सब कैटेगरी, और फाइनली हम लोग एक स्पेशलाइज्ड कैटेगरी पे पहुंचते हैं. वैसे ही these organisms also have been classified based on the classification of organism. This is based on the similarity and the differences. उनके बीच में जो समानता है उनको एक साथ रखते हैं, फिर जैसे जैसे वो अलग होते जाते हैं उनको अलग अलग वर्गीकृत करते जाते हैं. वी आर गोइंग टू क्लासिफाई. वर्गीकृत, क्लासिफाई, अलग अलग वर्गों में बांटने की क्रिया जो है क्लासिफिकेशन कहलाती है. So this taxonomy deals with the identification, nomenclature and classification of the organism. Now what the classification is? Classification किसको कहते हैं भाई? तो classification means क्या हो गया? Categorization of organisms based on similarities and differences. ये बहुत ही की वर्ड है इसके लिए. Based on similarities and differences. उनके बीच में क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंसेस है, उसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे? क्लासिफाई करेंगे. अब जब ये क्लासिफाई करेंगे हम लोग, ये पूरा का पूरा साइंस क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी. तो I hope this is the now you don't have any confusion. Like what is taxonomy? The branch of biology which deals with the identification, means identify what it is, nomenclature, giving a name, and classifying how, where it will place based on the similarities and differences. We are classifying the organism. This is called as taxonomy. It is important branch of biology, and it was introduced by the Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus was the scientist. Now directly I am moving to the categories. So we have to categorize. We are categorizing into various groups. So that's why the topic is taxonomical category or group. What are the taxonomical categories? अब आते हैं हम लोग सिंपल सा सीधे कि कौन कौन से टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज हमारे हैं. अब देखिए, तो सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस के बेसिस पे हम क्लासिफाई कर रहे हैं. तो सबसे पहले हम लोग देखें उस आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट कि how they have been classified into 5 kingdom. What were the classification, basis of classification. पहले हम लोग इसमें छोटा सा पहले ये जान ले कि कौन कौन से ग्रुप हैं. जैसे हमारे एक छोटा सा हायरार्की सिस्टम को देखते हैं. यहाँ पे दैट्स व्हाई हायरार्की इज आल्सो रिटन. एक नीचेले क्रम से फ्रॉम द सिंपलेस्ट वन टू द कॉम्प्लेक्स वन वी विल मूव. फ्रॉम द बेसिक यूनिट टू द टॉप मोस्ट यूनिट वी विल मूव. सो उस टॉप मोस्ट, बेसिक से टॉप मोस्ट में क्या क्या हो सकता है, इसको एक बिल्डिंग की तरह समझते हैं हम लोग. कैसे? ये एक छोटा सा, ये एक
एक ऐसा एरिया था जहां पे पहले हमने फर्स्ट फ्लोर बनाया, यहाँ पे कोई काम होता है, फिर दूसरा फ्लोर बनाया, फिर तीसरा फ्लोर बनाया, फिर चौथा बनाया, फिर पांचवा बनाया, फिर छठा बनाया। इस तरह से ये बहुत सारे बेसिस हैं, डिफरेंट डिफरेंट बेसिस, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं, सॉरी दिस इज द डिफरेंट कैटेगरीज। अब ये देखिए सबसे ज्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं, फिर और स्पेसिफाइड किया और स्पेसिफाइड किया और स्पेसिफाइड किया, तो ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं। ये इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ग्रुप है, एक ग्रुप, एक ग्रुप, एक ग्रुप, एक ग्रुप, एक ग्रुप, ग्रुप नंबर 1 2 3 4 लाइक दैट। सो टैक्सोनॉमी में जो हमारा ग्रुप है उसका सबसे जो जहां पे दिस इज broadly classified, the entire living organism can be classified into various categories. तो देखिए तो जो सबसे टॉप मोस्ट कैटेगरी है, I will write in the form of hierarchy. So here hierarchy means what? Step wise. So the first one is what? The kingdom. The first, the highest level of classification is kingdom. KINGDOM, kingdom. अब क्या होगा, उससे छोटा कौन सा होगा? फाइलम। इसके लिए हम एक कोड बना के रखें, KPCOFGS, फाइलम और डिवीजन। Here I'll write with the green pen because division we are using for the plants. DIVISION. This phylum or division, then class, then order, then family, then genus, और सबसे लास्ट में स्पीसीज, SPECIES। तो यहां पे देखिए तो ये किंगडम जो है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन है। इसको क्या कर रहे हैं, हाईएस्ट लेवल, HIGHEST, हाईएस्ट लेवल। It is the topmost level. We all are animals, they are plants, they are this is the biggest level of classification where the maximum number of organism will be kept together with minimum number of similarities. So highest level of classification is the kingdom and smallest level is the species, and this is called as basic unit of classification also, smallest level. तो अब यहाँ पे हम लोग फिर से इसको चलते हैं, ये हमारा कोड है जिसको आप याद रख सकते हैं, KPC of GS, K for kingdom, P for phylum, C for class, O for order, F for family, G for genus and S for species, KPC of GS। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, बिल्कुल बेसिक यूनिट से चलते हैं, छोटे लेवल का, one so many similar kind of organism, those who can reproduce with them each other, those who can reproduce with each other, they belong to the species। एक ही जो एक ऐसे organisms का समूह जो एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन कर सकते हो, उनको हम लोग स्पीसीज के कैटेगरी में रखते हैं, और स्पीसीज इज द स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। वंस वी आर मूविंग फ्रॉम so many means group of organism belonging to same species but having slight difference, so now they belong to the genus. Group of organisms of same genus, they form family, then order, then class, then phylum, then animal, then kingdom. So this is the highest level of classification. जैसे जैसे as we are moving from kingdom to species level, the number of similar characteristics will increase। यहाँ पे एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो मेंबर्स किंगडम्स के होंगे, जो मान लिया जाए कि किसी किंगडम में 5 मेंबर है, तो ये पांचों के बीच में जो सिमिलर कैरेक्टर्स होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू स्पीसीज में। स्पीसीज में क्या होगा, एक स्पीसीज है, जैसे मनुष्य जाति है, द ह्यूमन बीइंग, we all human beings are having the same character, having more number of similar character, but the organism belonging to the kingdom, they have the same kingdom, they have the different character, they have less number of similar character। वहां पे ऑर्गेनिजम्स की संख्या ज्यादा होगा लेकिन सिमिलर कैरेक्टर कम होगा। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज आस्क्ड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस of, or what is the hierarchy, correct hierarchy of the taxonomical categories? So these are the taxonomical categories like kingdom, phylum, class, order, family, genus and species।
उनको हायरार्की, एक जो निचले स्तर से ऊपरी स्तर तक और ऊपर के स्तर से लेकर के नीचे के स्तर तक, from highest level of classification to the lowest level classification we can move, or from lowest level to highest level we can move. So when we are moving, so this is the correct order, this correct you have to remember, and this is the code, easily, very easily you can remember. Phylum, this we are using for the animals, and plants we are using for division we are using for plants. This term division we are using for plant, and phylum this we are using for animals. Okay, so as we are moving from kingdom to phylum, here maximum number of similar character will be there. Maximum similar character among the organisms, among the individuals. This is the key word here, right? Among the similar, those organisms, the maximum number of similar character will be there. Similar character among the individuals will be there. यहाँ पे minimum number होगा, with but organisms का number ज्यादा होगा. Here number of organisms will be or members, better to say members. Number of members are least, but in kingdom maximum members will be there. Number of members will be more. Number of members are maximum, but among them very less characters, minimum similar character will be there. Minimum similar character will be there. This is for kingdom, right? This point is for kingdom and this point is for species. So as we are moving from kingdom to species, the similar character will increase. When we are moving from kingdom to species, the similar character will increase. This is the question we are asking. Similar character will increase, right? And when we will move from species to kingdom, it will opposite, that is the decrease. तो यहाँ पे दो चीजें हम लोगों को ध्यान रखना है. What are the correct sequence, either in the highest to lowest order or lowest to highest order. क्या क्या डिफरेंट टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी हैं, तो ये सारे रह गए. स्पीसीज, बहुत सारे स्पीसीज ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स मिल करके एक स्पीसीज फॉर्म करते हैं. वो बहुत सारे स्पीसीज मिल करके जीनस फॉर्म करते हैं. बहुत सारे जीनस मिलके फैमिली बनाएंगे, बहुत सारे फैमिली मिलके ऑर्डर, बहुत सारे ऑर्डर क्लास, बहुत सारे क्लास फाइलम, बहुत सारे क्लास फाइलम किंगडम. एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं हम आपको. स्पीसीज दैट इज द पैंथेरा टाइग्रिस एंड पैंथेरा लियो. टाइगर एंड लायन, दिस इज द एग्जांपल. पैंथेरा टाइग्रिस एक स्पीसीज है, टाइगर का स्पीसीज है, एंड पैंथेरा लियो एक लायन का स्पीसीज है. सो बहुत सारा टाइगर एक ग्रुप, बहुत सारा लायन, टाइगर का एक ग्रुप, लायन का एक ग्रुप, दोनों मिलके क्या बनाया, जीनस. कौन सा, पैंथेरा. उसी तरह से फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर जीनस. अब अगर हम लोग फाइलम लेवल पे बात करें तो हम लोग सारे के सारे लोग कॉर्डेटा हैं. हम लोग भी कॉर्डेटा हैं, मेढक भी कॉर्डेटा है, मछली भी कॉर्डेटा है, फ्लाइंग बर्ड्स आर ऑल्सो बिलोंगिंग टू कॉर्डेटा, बट वी आर नॉट सिमिलर. मतलब सिमिलर मीन्स व्हाट, जब हम लोग एक दूसरे से कंपेयर करेंगे तो हमारे बीच में there will be very less similarities, the identical character will be very less. लेकिन हम सिर्फ होमोसेपियंस की बात करें, सिर्फ टाइगर की बात करें, सिर्फ पैंथेरा लियो की बात करें, तो उनके इंडिविजुअल्स जो होंगे उनमें सिमिलरिटीज मैक्सिमम होगा. सो आज के वीडियो में हमने यही सीखा. व्हाट आर द टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, दीज आर द डिफरेंट categories, taxonomical categories. These are formed based on the similarities and differences.
and the correct hierarchy is from the highest to lowest is kingdom, phylum, class, order, family, genus and species. So thanks for watching. In the next class we will study about the 5 kingdom system classification. अब इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी जो हमारा होगा वो कौन सा, तो अब क्लासिफाई करना है भाई, डिफरेंट डिफरेंट किंगडम्स में आना है हमको। सबसे पहले बड़े लेवल से चलेंगे, देन in the next class we will study about the 5 kingdom system of classification. Thanks for watching. Please subscribe my channel and don't forget to press the bell icon so that you can get every time the notification whatever the new video I'll make, and please like my videos and share. Thank you.